टी कहते हैं, सेमी सॉलिड, एकदम सॉलिड नहीं। तो ऐसा रात को ले लें। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन जूस भी लें, साथ में सलाद, ऐसा फल, ये सब कुछ ले सकते हैं। और रात को सब कुछ, यानी कि ये गुद्देदार, सेमी सॉलिड और कोई सॉलिड जो सलाद है, गाजर मूली ककड़ी है, ये सब कुछ ये रात को ले सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े। बाद में रात को अंकुरित अनाज दालें भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब जो नॉर्मल लाइफ पे नई भोजन प्रथा पे आना है, यानी कि रात को पकाया हुआ खाना है। तो पकाया हुआ भोजन में भी बॉइल्ड जो है सब्जी, इसमें से जूस निकाल लो, जिसे हम कहते हैं सूप, नाम बदल दिया सूप। तो पहले दिन उबाली हुई सब्जियों का सूप ले लें। दूसरे दिन जब नॉर्मल पे आते हैं, इसकी बात है, दूसरे दिन ये सूप के साथ कुछ दलिया, चावल, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और तीसरे दिन से नॉर्मल पे आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहना यह है कि ग्रेजुअल छोड़ना है, एक साथ झटका लगे ऐसी तरह नहीं छोड़ना है। जब तक उपवास चलता है, जब तक नॉर्मल पे नहीं आ जाते, तब तक संजीवनी क्रिया अचूक करना है। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। आपने देखा होगा कि उपवास तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग रेशनल फास्टिंग जो कहते हैं, युक्ति युक्त उपवास, ये नहीं करते। कोई धार्मिक मान्यता से, कोई अपनी समझ के अनुसार, तो उनको लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन हानि भी होती है। जैसे कि जैनों में लंबे उपवास किए जाते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो ये सारी बातों का ख्याल नहीं रहता, तो गंभीर रोग भी हो जाते हैं और किसी की मौत भी हो जाती है। निर्जला क्या छोटे बच्चे भी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। छोटे बच्चे को ऐसी आदत डाली जाए तो उनके जीवन में ये बहुत काम आएगा। थोड़ा सा करें, ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक करें, और ये भी लंबे समय तक कर सकेंगे आगे चल के। तो आदत डालें, ये संस्कार है। ये संस्कार बच्चे को ही दिया जाए तो ये उनके लिए सबसे अच्छा होगा। घर जाने के बाद एनिमा कितने दिन के अंतराल पर लेना पड़ेगा? यहाँ तो हम 8 दिन के लिए हैं। घर जाने के बाद जब तक आपको ज़रूरी लगता है, यू आर द बेस्ट जज, आप डेली सुबह शाम कंटिन्यू करें। मानो किसी ने 15 दिन, किसी ने महीना 2 महीना तक, हाँ, जैसा जिसको आंतरिक स्थिति पे निर्भर करता है। सभी के लिए एक नियम नहीं बन सकता। अब मानो आपको लगा कि अभी आवश्यकता नहीं है, तो
सबसे पहले सुबह का एनिमा बंद कर देना, क्योंकि आज तक हमने आदत डाली है सुबह लेटरिन जाने की, तो शरीर को आदत पड़ी हुई है। रात को नहीं जाते तो रात का एनिमा शुरू रखें। सुबह का भी एक साथ बंद नहीं करना, इसमें भी ग्रेजुअल धीरे धीरे बंद करना। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक है पानी की जो मात्रा है धीरे धीरे कम करते चले जाएं। ये पूरा डिब्बा लेते हैं, इसमें थोड़ा 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 कम करते करते 0 पे आ जाए। दूसरा तरीका है कि अल्टरनेट डे कर लें, एक दिन छोड़ के और बाद में 2 दिन छोड़ के, बाद में 3 दिन छोड़ के, ऐसे धीरे धीरे छोड़ देना है। दोनों को साथ भी कर सकते हैं, पानी की मात्रा भी कम करते जाए और ये अंतर भी रखते जाए। तो इसी तरह सुबह का छोड़ दिया, बाद में शाम का छोड़ देना, रात का छोड़ देना, इसी तरह से धीरे धीरे। इससे क्या होगा, शरीर को पता भी नहीं चलेगा और आसानी से ये हट जाएगा। बाद में आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि एनिमा ले ले तो अच्छा है, तो ले भी सकते हैं, ये तो निर्दोष क्रिया है। हार्ट पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो, वो उपवास कितना करे और उपवास के दौरान दवाई खाए या नहीं। हार्ट पेशेंट हो या कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उपवास सभी के लिए अच्छा है। धीरे धीरे करें, जितना कर सकें अपनी कक्षा के अनुसार करें, तेजी से ना करें, तो सभी के लिए उपवास अच्छा ही है। उपवास जो हमने बताया आप जानते हैं, नाम भी रखा गया है निर्जल उपवास, यानी कि जल भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। तो दवाई की तो बात ही नहीं रहती। हाँ, तो उपवास के दौरान दवाई नहीं लेनी है, इसे ही तो उपवास कह सकते हैं। और जब दवाई लेते हैं तो दवाई की नेगेटिव इफेक्ट रहती है, दवाई का रिएक्शन आता है, तो खाना पड़ेगा, तो उपवास तो हो नहीं पाएगा। तो उपवास के दौरान दवाई नहीं लेनी है। तो धीरे धीरे मन को और शरीर को आदत डालें, तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। बाकी दवाई छोड़ने में भी डर लगेगा, दवाई से कोई फायदा नहीं है। दवाई का संशोधन जिसने किया, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट, उनको जब पता चला कि ये तो मैंने पाप कर दिया, दुनिया को गलत राह दिखा दी, तब उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, लेट दाई फूड, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, यानी कि आप आपका भोजन ऐसा रखो जो खुद आपके लिए मेडिसिन बन जाए, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन। ये जो मेडिसिन का रिसर्च जिसने किया दिया दुनिया को, ये फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट खुद कहते हैं
यदि आपको जानना है तो आपके नेट पे आप जाइए, वहाँ केवल इतना लिखो हिपोक्रेट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें ये स्टेटमेंट उनका जो है आप पढ़ सकेंगे। तो मेडिसिन से फायदा नहीं है, एक भी मेडिसिन दुनिया में ऐसी नहीं है जो शरीर को फायदा पहुंचा सके। नुकसान अवश्य पहुंचा सकती है हर कोई दवाई, तो दवाई से बचें। अमेरिका में कोई भी मेडिसिन रिलेटेड प्रोग्राम बिना क्वालिफाइड डॉक्टर या बिना अप्रूवल के नहीं हो सकता। फिर आप वहाँ प्रोग्राम कैसे कर पाते हैं? हम तो करते रहते हैं, 3 साल हो गए, और सारा अमेरिका में करते हैं, एक जगह नहीं, एक हॉल में नहीं, ओपन। और वहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर खुद हमारे सेमिनार का आयोजन करते हैं। हाँ, हमें तो आज तक किसी ने कुछ पूछा नहीं। पहले बताया गया था कि आप इंडिया में जैसे कर सकते हैं, ये यूएसए है, ये कनाडा है, यहाँ के रूल्स कुछ अलग है, आपको अंदर कर देंगे। हाँ, ये सब कुछ बताया गया था। तो हमने वहाँ डिस्क्लेमर जो कहते हैं ना, सभी के वो छपा हुआ था, हम डिस्क्लेमर पहले सभी को बता देता है कि न मैं डॉक्टर हूँ, न वैद्य हूँ, न चिकित्सक हूँ, आई एम टोटली नॉन क्वालिफाइड सो फार हेल्थ इज कंसर्न। मैं यहाँ आपको चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ, न चिकित्सा कर रहा हूँ, न किसी का नाड़ी परीक्षण, न किसी की फाइल देखता हूँ, इसमें मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। लेकिन एक है, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। आप यदि कन्विंस होते हैं और आपको अनुभव करना है तो यू आर फ्री टू डू एट योर रिस्क एंड कॉस्ट। हाँ, आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। हाँ, आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये मैं पहले से वहाँ बता देता हूँ। और मैं तो ये जानता ही हूँ कि आज तक करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। इतने सेमिनार्स हो गए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है। तो मुझे तो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। और फिर भी ये नियम जो है, हाँ, जहाँ जाते हैं उनके अपने अपने नियम हैं, तो उनको तो ओबे करना ही है। तो ऐसी तरह से हमारा उधर चल रहा है, और फिर भी हम मानते हैं कि जो होना है वो ही होना है।